मंगल और शुक्र की युति अगर 12वें घर में है तो ये बहुत अच्छा योग क्या बनाएगा, मनी मेकिंग का। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा कि लग्न का मालिक यहाँ पे नीच का होके ना बैठा हो, तो उस स्थिति में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकता है। इसके बाद ये आदमी को लग्जरियस लाइफ लेकर देगा, पैसे घर संपत्ति की कमी नहीं होगा, लेकिन उसमें राहु की जो स्थिति है वो देखना पड़ेगा। ऐसे तो हम आपको बता चुके हैं कि तीसरे घर की राहु, छठे घर का राहु और 11वें घर का राहु ये बहुत अच्छा मदद करता है किसी भी कुंडली को आगे ले जाने के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये थोड़ा सा आपको सेक्सुअल डिजायर देगा अगर बैड स्थिति में ये पड़ा होगा तो। अब ये आपके भाई को भी पराक्रमी बनाएगा, तो कभी कभार आपके भाई से भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकता है, जमीन में जमीन का हो या केस की कोई भी व्यवस्था हो सकती है, क्योंकि उसकी 1 2 3 4 चौथी दृष्टि जो है इसका यहाँ पे पड़ेगा, चौथी दृष्टि इस घर पे पड़ेगा, तो ये प्रॉब्लम लेकर दे सकता है आपको। उसके बाद हम बात करते हैं कि शुक्र की 7वीं दृष्टि, तो 7वीं दृष्टि यहां से बैठ के इस घर को देखेगा, इस घर को देखेगा तो आपको पराक्रम तो बनाएगा, लेकिन वहां पे ये देखना पड़ेगा कि ये घर के मालिक कौन से है। ये जैसे कि 6 नंबर है तो ये हो गया किसका, यहाँ पे जैसे कि 6 नंबर यहाँ पे बैठा हुआ है, तो इसके जैसे कि मालिक अगर यहाँ पे बैठ गए या इसके मालिक जो है यहाँ पे बैठ, लेकिन नीच स्थिति में बैठ गए बुध, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम लेकर दे सकता है उस स्थिति में। अदरवाइज ये बहुत अच्छा होगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट की अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे बैठ के शुक्र यहाँ पे मदद करेगा, शुक्र की 7वीं दृष्टि जो है वो इस घर पे पड़ता है। आगे हम बात करते हैं कि अगर शुक्र और मंगल अगर आपके 12वें घर में बैठा हुआ है तो कभी कभार जो है ये मेजर रोग देता है, लेकिन ये लॉन्ग टाइम तक रोग नहीं रहता, ये तुरंत आपको मतलब कि ठीक हो जाएगी ऐसी स्थिति लेकर देता है। बाएं आंख की प्रॉब्लम भी देता है, आंख रिलेटेड प्रॉब्लम भी देता है। हाँ, अगर यहाँ पे एक चीज पे देखें, अगर यहीं पे किसी भी व्यक्ति का राहु अगर थोड़ा सा अगर है तो ये थोड़ी सी बैड कुंडली बन जाती है, अगर राहु अगर यहाँ पे है। ऐसे केतु यहाँ पे बैठने के बाद तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं देगा, लेकिन तब पर भी अगर लग्नेश अगर किसी भी जातक का अगर कमजोर रहा, नीच का हुआ या डिग्री वाइज अगर कमजोर है, जैसे कि 1 नंबर है, आप अपने में देख लीजिए कि कौन सा नंबर लिखा हुआ है। अगर सपोज कीजिए 1 नंबर है और मंगल कहीं अगर नीच की बैठा हुआ है या डिग्री वाइज कम है, तो ये प्रॉब्लम लेकर दे सकता है आपको। मंगल अगर इस घर में बैठा हुआ है, नीच का भी है, तो उसको स्ट्रोंग किया जाएगा तो वो अच्छा फल दे सकता है। अगर मंगल इस घर में बैठ गया है 9th हाउस में, अगर उसको अच्छा से अगर जैसे मंगल की हम पूजा, कुमार मंगल का 21 नामों का पाठ करते हैं, उसके बाद हो गया आप हनुमान बौन का पाठ करते हैं या हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो इससे भी मंगल सही होता है। नहीं तो आप जैसे कि सूर्य भगवान को जल देते हैं, तो उस वक्त अगर लाल चंदन मिला के उसमें अगर जल देते हैं तो इससे भी मंगल बहुत अच्छा होता है। इसके साथ साथ आपको मंगल के साथ साथ शनि भी सही हो जाएगा, सूर्य भी सही हो जाएगा, ये सब आप उपाय कर सकते हैं। लेकिन नीच होने के बावजूद भी यहीं पे अगर बैठा हुआ है तो थोड़ा सा आपको हेल्प करेगा, अदरवाइज ये थोड़ी सी जो है हेल्थ के हिसाब से भी और पैसे के हिसाब से भी ये निगेटिव लेकर जाता है। ये कभी कभी आदमी को जो है आपको नशे में लिप्त करवा देगा, कभी कभी जो है हाई सेक्सुअल डिजायर के कारण जो है आपको गलत ट्रैक पे ले जाएगा, वहां पे घर टूटने की भी व्यवस्था हो सकती है। ऐसी स्थिति इस यहाँ पे बैठ के दे सकता है। लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा राहु की भी चर्चा किए हैं, लेकिन मंगल शुक्र के बारे में मैंने आपको बताया, जो मैंने आपको बताया है थोड़ी सी इलीगल रिलेशन भी देगा, लेकिन अगर राहु हो जाए तो थोड़ा सा फोर्सफुल्ली इलीगल रिलेशन हो जाता है, तो वहां पे थोड़ी सी एफआईआर की नौबत आ सकती है चार्ट में। लेकिन वहां पे आप यही देखना पड़ेगा कि बृहस्पति की जो है कैसी स्थिति है। जैसे कि ये तीनों है, अगर बृहस्पति अगर सपोज कीजिए इसका यहीं पे बैठ गया है बृहस्पति, तो इसकी दृष्टि पर जाएगी, तो बृहस्पति जहां देखता है वो थोड़ा सा घर को बहुत अच्छा कर देता है, तो हो सकता है उस केस में बच जाए, अदरवाइज आपको ऐसी स्थिति आ सकती है। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए या पेड सब्सक्रिप्शन लेकर भी अच्छे तरह से सीख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, अगर आप पामेस्ट्री सीखना चाहते हैं, यदि आप कुंडली सीखना चाहते हैं, यदि आप वास्तु सीखना चाहते हैं,